अब देखो, तो जैसे मैंने एक बार फिर से बताया, हम लोग को इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना पड़ता है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। तो कहाँ रहता है भैया, तो न्यूक्लियस से बाहर, इसका टेक्निकल वर्ड है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। उसमें कहाँ पर, तो ऑर्बिट में। कौन सा ऑर्बिट भैया, तो उसके लिए नंबर यूज इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑर्बिट में कहाँ पर, तो देखो जैसे अब ये ऑर्बिट है, तो ठीक है, ये इसको कहते हैं ऑर्बिट। लेकिन इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा, तो ये पूरा जगह नहीं मिलेगा कहीं भी, बस केवल इतनी जगह पे मिलेगा। समझ में आई बात? यस सर। उसको कहते हैं सब ऑर्बिट। फिर इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा सब। जैसे अब फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है, n बराबर 4, बताओ। तो ये जो ऑर्बिट है, ये इन चारों में सबसे छोटा ऑर्बिट है या सबसे बड़ा ऑर्बिट है? सबसे बड़ा सर। सबसे बड़ा है। तो इसमें सब ऑर्बिट्स भी ज्यादा होनी चाहिए। स्टार्टिंग करो, क्या से शुरू करोगे? एस। एस। फिर कौन? पी। फिर कौन? डी। फिर कौन? एफ। 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 समझ में आ गई बात? और इसी तरह से ये चलते Yes, sir. जाता है इन्फिनाइट तक, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, ठीक है बेटा, अब देखो इसमें ये जो सर नॉइज हो रहा है बहुत। एक मिनट, जिसका नॉइज हो रहा है अभी मैं बंद कर देता हूँ। तो वो इस सिचुएशन में हमारा एक्चुअली काम आ गया है। एक्चुअली काम आ गया। आवाज खत्म हुआ? Yes, sir. ठीक है। ठीक है, किसी को बात करना हो तो हैंड रेज कर लेना। ओके Okay. ठीक है। तो अब देखो, ये सब इसके नाम हो जाएंगे। ये एस है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे? 4s, 4s, 4p, 4d, 4d। 4F. ठीक है। मैंने सबको लॉकडाउन कर दिया है। अब मैं एक एक करके लॉकडाउन को खोल रहा हूं, तो पता चल जाएगा कहां से नॉइज आ रहा था। अंशु श्रीवास्तव को पहले अनम्यूट कर रहा हूं। अंशु? यस सर। राइट, ठीक है, आपके यहाँ से नॉइज नहीं है। आस्था सिंह को कर रहा हूं, ठीक है, कोई नॉइज नहीं है। खुशी सिंह को कर रहा हूं अनम्यूट, कोई नॉइज नहीं है। ओके, फातिमा को कर रहा हूं, ठीक है, कोई नॉइज नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके, अब देखो, ठीक है बेटा, अब हम लोग को एक काम करना है। और जैसे कि हम लोग कल बता दिए थे, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम? 2. 2। सर। एक का स्पिन क्लॉकवाइज होना चाहिए, एक का एंटी क्लॉकवाइज। बस एक एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2-2 इलेक्ट्रॉन हम लोग को भरना है, सजाना है, रखना है, कुछ भी बोल सकते हैं। सो वी कैन से दैट दीज आर ओके
हम अपने इसमें डाला इस तो अब ना हम लोग को करना क्या है, देखो ठीक है, हम लोग को अब हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा मालूम है, कि इनमें से एटलीस्ट अभी 4th ऑर्बिट तक चले गए, फिर और अच्छा करेंगे तो 5th ऑर्बिट तक जाएंगे, 6th ऑर्बिट तक जाएंगे, 7th तक जाएंगे, ऐसा जाएंगे हम लोग। लेकिन थोड़ा Yes, बीच sir. में हम बीच में रोक के थोड़ी इनके एनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं, किन की एनर्जी ज्यादा है, किन की एनर्जी कम है। ठीक है, तो पता कैसे करेंगे? तो ये बात तो तय है कि हम जब न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, तो हमारी एनर्जी बढ़ते जाएगी। मतलब इन जो भी सब ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी बढ़ते जाएगी। लेकिन अब पूरा कैलकुलेशन नहीं करके केवल एक आइडिया कैसे लिया जा सकता है कि किसका एनर्जी ज्यादा है, किसका एनर्जी कम है। ठीक है, क्योंकि ये देखो Yes, sir. है ना, हमें ये याद रखना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अचानक हम लोग एनर्जी में क्यों आ गए बेटा? सारा खेल एनर्जी का है, याद रखना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस, एवरीथिंग whatever is Yes, going sir. on, whatever is going on, it is totally depend on energy. Someone want to release energy, someone want to gain energy. Everywhere is the game of energy, children. Yes, sir. ठीक है, अमेरिका चाइना लड़ रहा है, बता रहा है कि मेरे पास कितना एनर्जी है, मेरे पास ज्यादा है, तुम्हारे पास कम है। आप देखते होंगे न्यूज वगैरह में, न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये एनर्जी, तो वो एनर्जी, सब एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो घुमा फिरा के केमिस्ट्री में एनर्जी लाना है हम लोग को। तो यही छोटे छोटे एटम्स के अंदर एनर्जी कहाँ कहाँ भरा हुआ है, यही सब तो देखना है हम लोग को। असली मकसद यही है। Yes, sir. ठीक है बेटा, तो एनर्जी पे आना ही है हमको, कैसे भी मेरे को कैसे भी एनर्जी के फॉर्मेट में आना है। तो हमको पहले तो ये जानना पड़ेगा किसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो मैं एनर्जी को क्या लिखूं? ई लिखूं बेटा? Yes, sir. तो ऐसा लिखूं आज से, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N वैल्यू। हेलो बेटा, पार्टिसिपेंट्स और पार्टिसिपेंट्स का है? Yes, sir. आप लोग अपना Yes, sir. वेट मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज फॉलो रूल एंड रेगुलेशन। अपने जगह पे जहां भी हो, अगर नॉइज आ रही है तो अपने आप को वहां पर मतलब म्यूट अनम्यूट अपने आप को कर लो, अपने आप देख लो थोड़ा सा। मतलब सब चीज हम देखेंगे तो कैसे होगा बोलो? ठीक है, इसलिए अपने आप सोच लीजिए, अगर कहीं पर डिस्टरबेंस आ रहा है ना तो इमीडिएटली उसको बंद कर दीजिए, और डिस्टरबेंस खत्म हो गया तो ऑन कर लीजिए। आपको जब बात करना हो तो हाथ रेज कर लीजिए वगैरह वगैरह। ठीक है, एक बार मैं फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, जिससे कि मैं सबसे बात कर सकूं। बात कर करके पढ़ाने से ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, Yes, sir. मैं एक बार फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। ठीक है, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। अब आप अपना एक निजी जिम्मेदारी समझकर, योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी, if any noise is there surrounding, so mute yourself or unmute yourself accordingly. ठीक है, तो मैंने एक बार सबको अनम्यूट कर दिया, आप सबसे बात हो सकती है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन वैल्यू बच्चों। अब हमको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि एन क्या है, एल क्या है, एम क्या है और एस क्या है। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, तो ये जब लिखा जाता है ऐसा, इसका मतलब हमें क्या फील होना चाहिए?
क्या फील होना चाहिए? ये जो फॉर्मूला है या ये जो सिंबल है, ये जो लैंग्वेज है केमिस्ट्री की, ये क्या बता रही है आपको? इस लैंग्वेज से आप क्या समझोगे? कोई एक जन बोलो। सर नहीं मालूम है तो भी बता दो कि नहीं सोच पा रहे हैं सर, तो मैं बताऊंगा कैसे सर सोचा। सर नंबर ऑफ ऑर्बिट पढ़ेंगे तो एनर्जी भी पढ़ेंगे सर। नंबर ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिट नंबर? यस सर। बोलो, नंबर ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिट नंबर? सर ऑर्बिट नंबर सर। आपको डिफरेंस समझ में आया? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ओके, और दूसरा टर्म क्या है? ऑर्बिट नंबर। ये दोनों में कुछ अंतर है? हेलो, यस सर। अगर आ रही है बात समझ में तो भी बोलिए, और नहीं आ रही है तो भी बोलिए। दोनों में दोनों चीज सेम है या दोनों चीज डिफरेंट है? सर डिफरेंट है सर। डिफरेंट है, डिफरेंट है। यस जैसे कोई पूछे आपके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स, ओके, यस सर। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स मान लेते हैं मेरे पास, मान लेते हैं एक बाइक है, एक कार है, ठीक है, एक स्कूटी है। तो हम बोलेंगे जब भी कोई इंस्पेक्शन होगा तो पूछेंगे मेरे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स 3 है। यस सर। लेकिन कोई पूछेगा कि आपका व्हीकल नंबर क्या है, मान लेते, तो हम पूछेंगे भैया कौन सा व्हीकल, तो बोलेगा कार, तो हमको कार का नंबर बताना पड़ेगा। यस सर। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स एक अलग चीज हो गया और व्हीकल नंबर एक अलग चीज हो गया। तो अब बताओ, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ऑर्बिट नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स? सर ऑर्बिट नंबर। यस, वेरी नाइस। दैट इज द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द डे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्षण यही था। मेरा ये मकसद था कि आपको समझ में आए कि जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस ऑर्बिट की एनर्जी को E1 लिखता हूं, इस ऑर्बिट की एनर्जी को E2 लिखता हूं, इसको E3 लिखता हूं और इसको E4 लिखता हूं, तो बताओ क्या ऑर्डर होगा? बताओ, ऑर्डर ऑफ एनर्जीज कौन सी एनर्जी इसमें ज्यादा है, E1, E2 या E3 या E4? सर E4। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कौन दिया ये आंसर? सर खुशी। खुशी, वेरी नाइस, खुशी, वेरी नाइस। सो हम ऐसा लिख सकते हैं, E4 is greater than E3 is greater than E2 is greater than E1? यस सर। आस्था, आस्था बेटा, ओके, आस्था की तरफ से आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। फातिमा, आपको समझ में आया? हेलो, फातिमा रेस्पॉन्ड। यस सर। आ गया ना समझ में? हाँ सर। ओके, राइट। अच्छा, और एक चीज बता रहा हूं, ठीक है, ये हो गया ऑर्बिट के बारे में, ठीक है। यस अब सर। मैं, हाँ, अब और एक चीज है, वो है, अब आप में, आपके दिमाग में थोड़ा चलने लगना चाहिए कि ठीक है, ये तो पता लग गया कि इसका एनर्जी ज्यादा है, इसका कम है, इसका कम है, लेकिन एग्जैक्टली एनर्जी कितना है इसका, E4 का? समझ में आई बात? यस सर। हाँ, कि वैल्यू कितना है। तो जैसे जैसे दिमाग खुलने लगेगा वैसे वैसे मैं आपको फीडबैक देते रहूंगा, ओके, कि अब आपको ये चाहिए, अब आपको ये चाहिए, ये फॉर्मूला चाहिए। तो जितना आप डिस्कस करोगे ना उतना अच्छा से समझ में आएगा। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जीज
among suborbits, among suborbits। ठीक है, तो इसकी भी जानकारी मैं दे दूं किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यस सर। तो अभी तक हम लोगों ने कितने तरह के सब ऑर्बिट्स देखे हैं बेटा? 4 4। वेरी नाइस। ये किसने आंसर दिया? सर खुशी। अरे वाह, तो ये हुआ SPDF, हम लोगों ने 4 देखा है। और भी होते हैं SPDF, फिर GHIJ, लेकिन जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो इनमें बताऊं किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? बता F। दूं कि आप जानते हैं? मैं बता दूं? यस सर। याद रखोगे फातिमा? यस सर। ओके, तो देखो आज से याद रखना है कि अगर ये 4 दिया जाए तो इसमें हम बता देंगे कि F का एनर्जी सबसे ज्यादा है बच्चों। फिर किसका होगा? D का, फिर किसका होगा? P का, और फिर S का। ठीक है, तो बताओ किसका Yes, एनर्जी, हाँ किसका एनर्जी ज्यादा है? एफ का। फिर उससे कम, डी। फिर उससे कम, पी। P, और उससे कम एस। S। S। आ गई बात समझ में? अब देखो, हाँ Yes, सर। sir. अब हाँ, तो अच्छा, ये सब इन वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं? इन सब ऑर्बिट्स को, इन सब ऑर्बिट को हम L से डिनोट करते हैं, स्मॉल l। याद रख पाओगे इतना? Yes, sir. ओके, अब देखो, अब जैसे कोई, ध्यान से सुनो, देखो कितना सुंदर खेल है ये। अगर हम 4th ऑर्बिट में पहुंच गए, ठीक है, 4th ऑर्बिट में, ठीक है बच्चों, Yes, sir. और अगर मैं पूछूं कि 4s का एनर्जी, ठीक है, Hmm. और 3D का एनर्जी, दोनों में किसका एनर्जी ज्यादा है, तो क्या बोलोगे? अंशु Sir, आंसर 4S. देगी, अंशु आंसर देगी। ओके, अंशु, देखते हैं अंशु क्या बोल रही है। अंशु प्लीज, ओ कहाँ गया? एक मिनट, देखो मैंने सबको अनम्यूट कर दिया एक बार, फिर से लाइफलाइन दी है मैंने पार्टिसिपेट करने की। अंशु यस सर। बोलो बेटा, किसका एनर्जी ज्यादा होगा? सर क्वेश्चन रिपीट कर। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, तो मेरे पास यहाँ ये 3D है, ठीक है, यस सर। और ये 4S है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दोनों में किसका एनर्जी ज्यादा है? 4S का सर। श्योर ना? लॉक कर दे? यस सर। ठीक है, और कोई पार्टिसिपेंट कुछ बोलना चाहता है बेटा? फिर बाद में बोलना नहीं, मौका नहीं दिया मैंने। सब लोग जा रहे हो? अंशु के साथ जा रहे हो? Yes, sir. ओके अंशु, देखो सब लोग कितना विश्वास कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। ओके, तो चलिए बात करते हैं अंशु से। अंशु, आपने क्या सोचकर बोला कि 4S का एनर्जी ज्यादा है 3D से? सर क्योंकि ऑर्बिटल ज्यादा है 4। 4 एनर्जी के लिए तो हमारे पास 2 ही चीज थे, एक तो एनर्जी डिपेंड करता है N पे, और एक एनर्जी डिपेंड करता है ऐसे। ये 2 प्रकार का एनर्जी हम लोग बात कर रहे हैं ना। यस सर। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? आपने क्यों बोला कि 4S का एनर्जी ज्यादा है? कुछ तो सोच समझ के दिया होगा ना आंसर। या बात नहीं समझ में आ रही तो बोलो, मैं फिर से दूसरे वर्ड्स में पूछता हूं। हेलो,
हेलो पार्टिसिपेंट बच्चों, यस सर। क्या क्या हुआ? कौन सा एनर्जी ज्यादा है? सर 4s। हाँ, क्यों है? सर उसका ऑर्बिट नंबर सर ज्यादा है सर। वेरी नाइस। ये किसने जवाब दिया? सर खुशी। खुशी। फिर आस्था क्यों चुप हो गई? खुशी, आस्था किसने पहले आंसर? आस्था ने दिया था। हेलो आस्था, कहीं अपने आप तो अनम्यूट नहीं हो जाते सब लोग? हेलो, कोई कुछ बोलना चाहेगा? आस्था, आस्था तुम पहले से ही, आस्था, आस्था आर यू देयर? सर मेरा वॉइस सर हाँ सर आई बोलो। एम देयर। सर मेरा म्यूट नहीं हो अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं नहीं ठीक बोल है पा ठीक है, रही थी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो अब बताओ किसका एनर्जी ज्यादा है बेटा? सर 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 क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, ये तो सामने रखा हुआ है, ये 4s है और ये 3d है। ये सब लोग सब ऑर्बिट्स है। ये देखो, एक सब ऑर्बिट यहाँ पर है जिसका नाम है 3d, और एक ऑर्बिट यहाँ है जिसका नाम है 4s। हम ये पूछ रहे हैं कि दोनों में किसका एनर्जी ज्यादा है। और सर क्यों पूछ रहे हैं एनर्जी के बारे में? तो मैंने कहा ना कि सारा खेल तो एनर्जी का है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी से यस रिलेटेड सर। है मेरे को काम, इसलिए पूछ रहा हूं कि किसका एनर्जी ज्यादा है। और मैंने आपको दो टर्म बताए कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब जब एन बढ़ेगा, एन का वैल्यू बढ़ेगा तो और एनर्जी बढ़ेगा। यस सर। और मैंने ये भी कहा है कि एफ का एनर्जी ज्यादा है डी से, और डी का एनर्जी ज्यादा है पी से, और पी का एनर्जी ज्यादा है एस से। चलिए बताइए, अगर आता है हाँ बोलिए, नहीं आता है तो हम सिखाएंगे। सर मुझे लग रहा है 4s ज्यादा ज्यादा है। है। वेरी नाइस वेरी नाइस। आप हेलो, बिकॉज हाँ बेटा कहाँ तक पहुंचे? अच्छा ठीक, हाँ हाँ, तो वही आओ आओ मिलेंगे क्रिकेट। हाँ, मेन रोड पे ही घर है मेरा भाई। हाँ मेन रोड में है, ठीक है, बता दिए हम, बता दिए। ठीक, एकदम मेन रोड पे घर, एकदम। जल्दी आओ, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। हाँ तो बच्चों, हाँ तुमको आस्था क्या लगा बेटा? सर 4s इसलिए लगा कि उसका मतलब एनर्जी तो हाँ 4 यस, ज्यादा जो है। एग्जैक्टली आप लोग को जैसा जैसा फील हो रहा है वैसे वैसे बताते रहिए। एग्जैक्टली आप लोग सही सोच रहे हैं, डरिए नहीं। डरने से हम लोग अच्छा से नहीं, मतलब ये नहीं कर सकेंगे। डर डर के बैटिंग नहीं करना है, एकदम खुल के बैटिंग करना है, तभी जाकर अच्छा रन बना पाएंगे। यस सर। एकदम डर के खेलना नहीं है क्रिकेट, डर के कोई काम नहीं करना है। तो अब देखिए, तो यस आपका सोचना सही है कि भाई ये जो एस है, ये एस फोर्थ ऑर्बिट का है, और फोर्थ ऑर्बिट का तो आप तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि एनर्जी बढ़ते जाएगा। तो आपका सोचना बिल्कुल सही है कि भाई फोर्थ ऑर्बिट का एस है वो, तो डेफिनेटली उसका एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। आप ठीक सोच रहे हैं। यस और सर। 3d है तो ये ऑर्बिट नंबर 3 है, इसलिए इसका एनर्जी कम होना चाहिए। लेकिन 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 यहां पर एक चीज क्या है कि अब देखिए, अगर हम ऑर्बिट वाइज देखें, ऐसा आपको बोलना चाहिए था
कि सर इफ अगर n वैल्यू देखते हैं, अगर हम n का वैल्यू देखते हैं तो 4s का एनर्जी ज्यादा है किससे? हेलो 3D से 3D से, सर। 3D से। लेकिन अगर हम ये L वैल्यू देखते हैं, L वैल्यू समझ में आया? L वैल्यू ये 0 है, Yes, ये sir. 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हेलो, यस सर। अगर हम L वैल्यू देखते हैं तो L वैल्यू के हिसाब से किसका एनर्जी ज्यादा होना चाहिए? ये देखो, ये है L वैल्यू, ये वाला सब L वैल्यू है। ये किसका? डी। L वैल्यू देखने से लगेगा कि 3D का एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि ये D ना है। यहाँ लिखा हुआ कहीं पर, Yes, देखो sir. D का एनर्जी ज्यादा है किससे? S से। हेलो, यस सर। ठीक है। तो हमें यस सर। हाँ एनर्जी देखने के लिए, ठीक है, एनर्जी देखने के लिए हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। इन नट शेल में जो बात करूं, मैं ये बोलूंगा कि हमें एन को भी देखना है और किसको देखना है? एल। एल वैल्यू। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा हूँ। हाँ सॉरी बेटा, हाँ सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। देखो, एनर्जी जानने के लिए क्या क्या वैल्यू का यूज होगा बेटा? सर एल और एल। दोनों वैल्यू देखना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, हाँ। और अगर दोनों में जिसका वैल्यू कम आएगा, n प्लस एल वैल्यू देखेंगे, और जिसका वैल्यू लेस आएगा तो हम लोग कह सकते हैं उसका एनर्जी भी क्या होगा? लेस होगा। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल वैल्यू। श्योर? लॉक कर दे? यस सर। यस सर। एंड यस इफ, सर। हाँ, इफ n प्लस एल दोनों का सेम रहे, इफ n प्लस एल वैल्यू आर सेम, अगर n प्लस एल वैल्यू, अगर जनरली होता नहीं है, लेकिन अगर n प्लस एल वैल्यू सेम रहे, तब वैसे कंडीशन में खाली हमको n देखना पड़ता है कि किसका n कम है, उसका एनर्जी कम होगा। समझ में आया बात? यस सर। देखो, अच्छा से और समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने पूछा 4s और 3d, तो आपको मालूम है इसमें दो नंबर इस्तेमाल किया गया है, n प्लस और ये इसके लिए l।
दो नंबर है, ये है ऑर्बिट नंबर और ये है सब ऑर्बिट नंबर। ओके, Yes, sir. तो 4 प्लस, बताओ इसका नंबर कितना होता है, एस का? 2. एस का, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एस का नंबर कितना होता है? सर 0 0। ये देखिए नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। 0 Yes, sir. 0. तो या ये एक टैलेंट है बेटा, ये सीखना पड़ेगा। 4 प्लस 0 कितना आया? 4। 4. अब इधर देखना पड़ेगा, इसका भी n प्लस एल वैल्यू देखना पड़ेगा। n कितना है? 3। l कितना है बताओ? 2. 2। 2 2, ठीक है। 3 प्लस 2 कितना आ गया बताओ? 5. 5 5 आ गया। अब बताओ एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? n प्लस एल वैल्यू पे। ओके, Yes, sir. यस सर हाँ, इसका मतलब अब ये हो गया कि आपने जो कहा था, क्या कहा था कि 4s का एनर्जी ज्यादा है किससे? 3D, sir. सर 3d 3D से। ये क्या हो गया? गलत. गलत। गलत हो गया। अब आप समझ रहे हैं कि हम लोग कितने डेप्थ में जा रहे हैं सब्जेक्ट के? Yes, sir. यस सर यस। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन है 4th ऑर्बिट में और एक इलेक्ट्रॉन है 3 ऑर्बिट में, तो किसका एनर्जी ज्यादा है? तो आप उनसे सवाल करोगे कि केवल ऑर्बिट बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो किस सब ऑर्बिट में है। हेलो, यस सर Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब जब ये रॉन्ग हो गया, इसका मतलब सही आंसर क्या था? सही आंसर था 3D. या 3D. 4s और 3d में, ठीक है, इसका एनर्जी ज्यादा था। आ गई बात समझ में? यस सर लॉक कर दे बात को, ये एकदम परफेक्ट समझ में आ गया? Yes, यस sir. सर ओके गुड। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छा से सॉल्व करो तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत सक्सेसफुल। ओके, टेल मी यस सर 1s और 2s में कौन बड़ा है कौन छोटा है? किसका एनर्जी ज्यादा है किसका एनर्जी कम है? सर 2s 2S, sir. इक्वल होगा श्योर? सर। हाँ, सर नो सर No, सर sir. 2s 2S. 2s सर श्योर। या देखिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आया भी था कंपटीशन में। ठीक है, तो ये देखिए 1s इज ग्रेटर देन 2s, 1s इज स्मॉलर देन 2s, 1s इज इक्वल टू 2s। ओके ओके, ऑल आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू एनर्जी। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? अब बी बी श्योर? यस सर ओके, ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है? Second number, sir. सेकंड नंबर। क्यों? आपने n प्लस एल वैल्यू निकाला, n प्लस एल वैल्यू, N plus और L. इसका n 2 प्लस s का Yes, नंबर sir. कितना होता है? 0। 2 प्लस 0 2, 0. या और n प्लस वैल्यू इसका भी निकाला, 1 प्लस 0 1। तो इसका कम था इसका ज्यादा था, तो इसका एनर्जी ज्यादा, क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल Plus वैल्यू। L. खाली n से काम नहीं चलेगा, खाली l से और l से भी नहीं चलेगा, दोनों का मिला के देखना पड़ेगा। आज का जो मेन मकसद था वो यही था, समझ गए? Yes, sir. यस सर क्या समझा आज आपने? जो एनर्जी Energy is होता है, directly proportional to L plus L. या बस आज का यही था। चलो देखिए, अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन बनाएगा। कोई आंसर पहले नहीं देगा। Okay, देखो, sir. हाँ, मैं पूछ रहा हूं 2p और 3d में किसका एनर्जी ज्यादा है किसका एनर्जी कम है? ऑप्शन 1 दे रहा हूं, 2p इज इक्वल टू 3d,
2p is smaller than 3d, 2p is greater than 3d. ओके, और ऑप्शन नन, कोई आंसर करेक्ट नहीं है। चलो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सॉल्व किया? 3 सर, 3। श्योर, लॉक कर दे? यस सर। कोई Yes, प्रॉब्लम sir. नहीं है? नो सर। श्योर, लॉक कर दे? नो सर। नो सर ना, नो सर। ओके, लाइफ लाइन Sir, यूज 2 करेंगे is आप? correct. 2 is Which one? correct, 2 sir. सर। 2, ओके ओके। अब आ रही है हल्की हल्की बात समझ में। यू हैव टू एंजॉय केमिस्ट्री, Yes, sir. सब्जेक्ट को एंजॉय करना है। यू हैव Yes, टू sir. एंजॉय द सब्जेक्ट, देन यू कैन move depth and depth and depth and depth of the subject, and then only you can score, and then only you can become a successful what you have thought about. Okay, जो भी आपका एम होगा तभी आप सक्सेसफुल होंगे। You have to enjoy your work. Anyhow, so अब देखते हैं कि किसका वैल्यू ज्यादा है, किसका वैल्यू कम है। तो आपने क्या किया होगा, तो आपने किया होगा 2 प्लस, अब p की जगह, तो ये जल्दी ये नंबर याद हो जाने चाहिए धीरे धीरे। ये वाला चीज है, देखो p का नंबर कितना होता है? सर 1। 1, और d का 2, f का 3, ऐसे याद होना पड़ेगा। तो कहाँ गया वो क्वेश्चन? ओके, ये था। तो p का 1 होता है, तो 2 प्लस 1 3। अच्छा, यहाँ देखो 3 प्लस d का वैल्यू कितना होता है? सर 2। 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। 5। कौन ज्यादा है? सर 3D। तो 3D, तो ये ऑप्शन सही हुआ ना? यस सर। किसको किसको आ गया समझ में? सर मुझे आ गया सर। ओके, अंशु, अंशु यू आर अनम्यूटेड बेटा, आप अनम्यूट करके रखा हूं सबको मैं, आप सब लोग बात कर सकते हैं मेरे से। अंशु, Yes, sir. आपके लिए एक प्रॉब्लम है। ओके, कोई नहीं बोलेगा बीच में, अब खाली अंशु बात करेगी। मेरे को बताओ 3D एंड 4P में किसका एनर्जी ज्यादा है? ऑप्शन 1 3D is equal to 4P, ऑप्शन 2 3D is greater than 4P, ऑप्शन 3 3D is less than 4P, 4 none. Sir, option 1. Are you sure? Yes, sir. दोनों का एनर्जी सेम है? Yes, sir. लॉक कर दे Yes, sir. या किसी से पूछना है बाकी पार्टिसिपेंट से? No, sir. Are you sure? Yes, sir. कोई लाइफ लाइन यूज करना है आपको? No, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, अगर आपने ये कहा है तो ये आपका आंसर रॉन्ग है। और कोई नेक्स्ट पार्टिसिपेंट? हेलो, यस सर। कोई चैलेंज करने वाला? देखिए सर मैंने 1 रॉन्ग है सर। हाँ, यही तो खेल है। देखो आपने क्या किया, 3 प्लस डी का वैल्यू कितना होता है? 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। हेलो, यस सर। अच्छा Yes, इधर sir. में 4 किया और p Yes, का sir. वैल्यू 1 होता है तो 5। तो आपने खाली क्या देख लिया कि दोनों का 5 आ गया, तो दोनों का एनर्जी सेम हो गया, यही ना सोचा? Yes, यस sir. सर। लेकिन आपको यहाँ पर कहा गया था, आपने उतनी बारीकी से उस चीज को ध्यान नहीं दिया कि देखिए क्या लिखा हुआ है। ए देखिए, E is directly proportional to n plus value, but if, देखिए यहाँ पर if लिखा है, if अगर n plus l वैल्यू दोनों का टाई हो जाए, टाई, टाई समझते हैं? Yes, sir. Equal. यस सर। इक्वल हो गया, तब आप किसको ध्यान में रखोगे? तब आपको केवल n का वैल्यू फोकस करना है तब, क्योंकि किसी भी सब ऑर्बिट का एनर्जी सेम नहीं होगा।
हमको तो किसी ना किसी को बताना है कि कौन विन हुआ और कौन लूज हुआ, मतलब हमको प्राइज देना है। समझ में आई बात? यस सर। दो टीमें लड़ रही हैं तो हमको एट द एंड ऑफ द मैच किसी एक को प्राइज देना है, ठीक है? यस सर। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो अब बताओ किसका एनर्जी ज्यादा है, किसका एनर्जी कम है? सर 4p ज्यादा है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा तब बताओ। सर नहीं दिख रहा सर। दिख नहीं रहा है? क्यों बेटा? सी देखो तो अभी आया बेटा? सर थोड़ा और ऊपर कीजिए ना सर। सर सिर्फ देखो तो। क्वेश्चन। ठीक है अभी? नो सर। मतलब क्या नजर नहीं आ रहा है? सर ऑप्शन। अच्छा सर अभी? ऑप्शन नो सर। नहीं आया? अभी भी नहीं दिख रहा है? नो सर। सबको नहीं दिख पा रहा है? यस सर। अभी देखो तो स्क्रीन नजर आया? अभी आया बेटा स्क्रीन? हेलो हेलो एवरीबॉडी। यस सर। अभी स्क्रीन दिखा? यस सर। देखो तो अभी। यस सर। चलो कौन सा ऑप्शन सही है अभी? सर 2। हाँ फातिमा? सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन यस यस, दैट इज देखो डिसीजन लेने में ऐसे डिसीजन लिया जाता है। सेकंड पहला वाला तो पक्का समझ में आ गया, रॉन्ग हो गया? हाँ सर। क्योंकि n प्लस एल वैल्यू सेम हो गया तो कोई जरूरी नहीं है कि उनका एनर्जी सेम हो गया। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, वो नेक्स्ट ऑप्शन है हमको खाली n देखना पड़ेगा तब। लेकिन n कब देखेंगे? जब दोनों का वैल्यू n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाए तब। ये क्वेश्चन समझ में आया कैसा है? यस सर। यस सर। ओके ये देखो, जैसे दो स्टूडेंट है ए और बी, दो स्टूडेंट है ए और बी। इसका आया है 98% और इसका आया 90%। और मान लेते हैं एक सीट है, ओनली एक एमबीबीएस में सीट है। ओके तो किसको मिलना चाहिए सीट बताओ? यस हेलो? ई को। सर 98% वाले। 90 मतलब ए या बी यस को? सर। सर ए को मिलना चाहिए। ओके ए। अब मान लीजिए ऐसा केस हो जाए ये भी ए है और ये भी बी है, इसका भी 98% है और इसका भी 98% है, तब समझ में आई बात? यस सर। अब क्या होना चाहिए बताओ? तब प्रॉब्लम आ गया ना? हेलो हेलो? हटेगी, गर्मी लग रहा है। बात समझ में आया हम क्या बोले? हाँ सर। यस सर। तो अब इसमें क्या है, मान लेते ए है एक बॉय और ये है मान लेते गर्ल। तो अब जैसे इंडिया है तो इंडिया में बताता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो दे आर गिविंग प्रेफरेंस टू फीमेल चाइल्ड। हेलो? यस सर। यस अब सर। किसको मिलना चाहिए एडमिशन? बी 98% गर्ल। हाँ क्योंकि अब ये पहले वाले में तो दोनों सेम आ गया, मतलब मुकाबला टक्कर का था, लेकिन बाद में इसको बेनिफिट क्या चीज का मिला?
गर्ल होने का बेनिफिट मिल गया। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ये है चीज। यस सर। तो अब समझ में आया कि दोनों का ये चीज तो टाई हो गया, लेकिन अब कैसे जाने कि किसका एनर्जी ज्यादा है? तो उसको ऑर्बिट नंबर देखना पड़ेगा। जिसका ऑर्बिट ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। ज्यादा हो। आ गई बात समझ में? हाँ सर। श्योर? यस सर। अच्छा, पहले क्या देखना, इसका मतलब रूल क्या बनाओगे बताओ? रूल क्या हुआ? रूल नंबर 1 बोलो। पहले हम लोग स्टेप 1 में क्या देखेंगे? सर n n plus l। n प्लस एल वैल्यू देखेंगे। इफ n प्लस एल वैल्यू टाई हो जाए, टाई अप हो जाए, हेलो, हेलो सर। यस सर। अगर टाई अप हो जाए तब किसका वैल्यू देखेंगे? सर n। n। खाली n का वैल्यू देखेंगे। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसी रूल को, इसी कॉन्सेप्ट को ऑफ बाउस प्रिंसिपल कहते हैं, इसी रूल को। ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो आज कल जो नॉलेज था, आज नॉलेज थोड़ा इंक्रीज हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा और जल्दी जल्दी बात करके जल्दी जल्दी समझने का और थोड़ा सा ये कीजिए, हम लोग अच्छा से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक, ओके, बाय बाय एवरीबॉडी। हाँ, बाय सर। मेरे आप इसमें ग्रुप में ज्वाइंट हो जाइए, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए 8374147264। ठीक है, मैं आपको लेक्चर्स के वीडियो भेजते जाऊंगा, आप उसको और अच्छा से, अगर मैं थोड़ा लेट भी करता हूं ज्वाइन करने में तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है।